अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए कि अरे भैया 98.6%। अब वो जो हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ तो मंत्री बन गया। जवानी में तैयारी कर रहे हो, बुढ़ापे में तैयारी कर रहे हो। संघर्ष शक्ति की मां है। घर में कभी मकान बने, मजदूर आए तो पूछना कि कोई डायबिटीज है किसी को। तो आंख खोल के दुनिया को देखना शुरू कर दिया और तुम्हारे दोस्त के पिताजी डीएम है, सब आगे पीछे आ रहे साहब। अरे समझ बढ़ाओ, समझ। मुखिया कमजोर होगा, अराजकता होगी, चाहे वो परिवार हो चाहे स्टेट हो। नारा 24 का आप लोग गाली दे रहे क्योंकि वोट का चक्कर है। देने की जरूरत ये है क्योंकि नफरत फैलानी है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, उनके नाम में ही जुड़ा हुआ है राम जी। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। आज के समय में सबसे बड़ी दुर्घटना क्या घट गई है? नींद नहीं आ रही है। और जिसको 10 बजे तक नींद नहीं आएगी वो सुबह उठ नहीं पाएगा। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए। नेगेटिविटी का कोई फायदा नहीं है दुनिया, है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। नेगेटिविटी अंधकार की तरह है, डार्कनेस। जैसे ही रोशनी जलेगी गायब हो जाएगी। यही समानता है नेगेटिविटी और डार्कनेस में। डार्कनेस में कोई शक्ति नहीं है ही नहीं। तुम मैग्नीफाइंग लेंस लेके डार्क रूम में जाओगे तो ऐसा नहीं सारी डार्कनेस एक जगह कंसंट्रेट होकर कहीं आग लगा देगी। नेगेटिविटी शक्ति विहीन है, शक्ति है नहीं, लेकिन जिसके अंदर है अंधेरा उसको मिटा देती है। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती कि अरे भैया 98.6% डिप्रेशन का शिकार है। और वो जो हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ वो मंत्री बन गया। उत्साहित, चिंता कोई है ही नहीं, चुनौतियों से निपटने में माहिर, और सिर्फ चुनौती ही नहीं बेवकूफों से भी। चैलेंज इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। जवानी में तैयारी कर रहे हो, बुढ़ापे में थोड़ी कर रहे हो। और तैयारी चुनौती है। सर जी, ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। एक तो प्रेम बहुत मिलता है, माँ बाप के पास टाइम ही टाइम है, और दूसरा चुनौतियां बहुत मिलती हैं। और संघर्ष शक्ति की मां है। संघर्ष डरने वाली चीज नहीं है, संघर्ष शक्ति की मां है। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। संघर्ष शक्ति की मां है। शक्ति बढ़ानी है तो संघर्ष बढ़ा दो। जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बढ़ेगा। कभी इस बात को ट्राई करना हो तो किसी मजदूर के पास जाना, इतनी इतनी मिठाई खा जाते हैं, पसीना बहता है ना दिन भर, लेकिन उनकी जो शक्ति है उस पर वो प्राउड नहीं है, दुखी है। कहते भैया हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे घर में कभी मकान बने, मजदूर आए तो पूछना कि कोई डायबिटीज है किसी को। पूछना, शायद ही तुम्हें कोई मिले जो डायबिटीज हो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर,
पांडव आए कुछ और निखर। ऑब्सक्योर ओरिजिन, पता ही नहीं कौन सा परिवार, कौन मां बाप, पता ही नहीं। ऑब्सक्योर ओरिजिन, इलिटरेट, क्या बात, वाह, इलिटरेट। किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। इसलिए शिक्षा पे बल दिया जाता है कि किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का। उससे बड़ा माध्यम है प्रकृति। किताबों से भी बड़ा माध्यम है प्रकृति। इसने आंख खोल के दुनिया को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा चपरासी हैं, तुम किसी शादी समारोह में गए, तुम्हें कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, और तुम्हारे दोस्त के पिताजी डीएम है, सब आगे पीछे आ रहे साहब, अरे भैया, अरे भैया पानी हाथ थूक दीजिए भैया, यहाँ हाथ में थूक दीजिए भैया, बाहर कहां जा रहे हैं। ये देखने की चीजें हैं। वाह, शक्ति की पूजा होती है। तुम दुखी हो जाते हो, समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, समझ, चीजों की समझ बढ़ाओ। राजस्थान में बारिश नहीं होती, पर्वतस्थल है, पेड़ है, नहीं है, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, और आसाम में बारिश ही बारिश होती है। जिसको देना आ गया उसको मिलने लगा। कबीरदास देख के ही तो दुआ लिख रहे हैं। कौन सा सेंट जोसेफ, सेंट एंथनी ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया में पढ़े हुए हैं। समझ बढ़ाओ, समझ। अब घर में अगर घर का मुखिया कमजोर है तो बच्चे 2 बजे रात में आ रहे हैं, माताजी 3 दिन से गायब है, नौकर सब्जी जला के चला गया। मुखिया कमजोर होगा, अराजकता होगी, चाहे वो परिवार हो चाहे स्टेट हो। धार्मिक सहिष्णु, जिसको भी धर्म समझ में आ गया वो किसी को गाली नहीं दे सकता, चाहे व्यक्ति को या धर्म को। आज इलेक्शन आ रहा है ना 24 का, आप लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि वोट का चक्कर है। आपको समझ में आ गया हिंदू धर्म ठीक नहीं है, ठीक है, आप बुद्ध हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ईसाई हो जाओ, ऑप्शन बहुत है। गाली देने की क्या जरूरत है? गाली देने की जरूरत यह है क्योंकि नफरत फैलानी है। भाई आपको एयर इंडिया में सफर नहीं करना है, अच्छी बात है, आप इंडिगो में करो, विस्तारा में करो, स्पाइस जेट में कर लो। संतों को देखो, सूफियों को देखो, फकीरों को देखो, अपनी बात कहते हैं। इस दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है तो है रिलीजन, और है बड़ी प्यारी चीज, क्योंकि अगर धर्म समझ में आ जाए खुदा बना दे, उससे नीचे बनाती ही नहीं। आईएस वाईएस तो बहुत छोटी सी चीज है। दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को धर्म समझ में आता है, बाकी सब धार्मिक तोते हैं। जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, उनके नाम में ही जुड़ा हुआ है राम जी, भीमराव राम जी, क्योंकि राम जी किसका प्रतीक है? त्याग और तपस्या के। और उन्होंने दोनों किया, और उन्होंने दोनों किया। भगवान कौन? जिसको फॉलो किया जाए। लड़ना है जीवन में, बस कुछ बातें पता होना चाहिए किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। संघर्ष। मां है किसकी? शक्ति की। जितना मस्ती में संघर्ष करते जाओगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल,
श्री राम। इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में। भगवान, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने पैगंबर हिंद कहा, शांति पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 टू 1860, एक लंबे समय की शांति। अपना विकास करो, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो। सबसे छोटा सूत्र है ये, इससे बड़ा सूत्र ही नहीं है डेवलपमेंट का। लोग क्या कर रहे हैं? पैसा खुद को दे रहे हैं, समय दूसरों को दे रहे हैं। नौकर कौन? जो अपना समय बेच रहा है। और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे। समय यानी भगवान। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। वेस्ट और जिसने भगवान का सम्मान नहीं किया वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा।